गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं सतपाल वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेनमेंट विद सतपाल सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ओल्ड सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो आपका टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है वाउंडेड प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उनका ऑल इन वन क्वेश्चन आपको डिस्कस किया हुआ है पहले। यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने वो समरी लिखनी है। इसलिए आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ अलग अलग क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए बताए जा रहे हैं। जिस तरह पहला है बाउंडेड प्लांट्स का रिजल्ट ऑफ पैरालाइजिंग इफेक्ट, यानी पैरालाइजिंग इफेक्ट का रिजल्ट क्या है। ये CDLU 2016, 17, 18 और 19 में आया हुआ है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2016, 19 और 2020 में आया हुआ है। एक और जो इस पर क्वेश्चन बनता है वो है 3 सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, जो आपके लिए समरी ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। उसमें ये पूरा क्वेश्चन आपको कवर किया गया है, तो आपने घबराना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने बाउंडेड प्लांट्स की समरी लिख देनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका बाउंडेड प्लांट्स बनता है। उसके बाद सेकंड आपका टॉपिक बनता है, जो क्वेश्चन है, जो आपका लेसन है, वो है चूजिंग आवर यूनिवर्स। इसका टाइटल डियर स्टूडेंट्स, और एक क्रिएशन मिथ्स जो हैं, क्रिएशन से संबंधी मिथ क्या हैं, उसमें स्क्रिप्चर जो ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं। टाइटल इसका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2016 और 18 में आया हुआ है। इसी तरह CDLU 2017 और 18 में आया हुआ है। क्रिएशन मिथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 17, 19 और 20 में आया हुआ है। इसी तरह CDLU के 2019 में आया हुआ है। तो सेकंड जो आपका टॉपिक बनेगा इम्पोर्टेंट, वो है चूजिंग आवर यूनिवर्स। ये आपको डिस्कस किया जा चुका ऑलरेडी। आगे जो चैप्टर बनेगा वह भारत माता। भारत माता में जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स, यानी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीजेंट्स, किसानों को कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2016, 17, 18 और 19 में आया हुआ है। और मीनिंग ऑफ भारत माता, ये CDLU 2017, 18 और 19 में आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप समरी याद कर लें, जो समरी आपको ऑलरेडी सप्लाई की जा चुकी है। यदि अभी आपको नहीं मिली है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो समरी मैंने कॉपी पेस्ट कर रखी है, आप वहाँ से उठा सकते हो। फिर जनरेशन गैप, इसमें डी स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आपने समरी के टाइम भी देखा था कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यानी रिबेलियसनेस, विद्रोह क्या है, इसका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2016, 18, 19 और CDLU 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक है 3 स्टेजेस, कि 3 स्टेजेस क्या हैं जिसमें इंसान की आइडेंटिटी बनती है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2017 और CDLU 2016 में आया हुआ है। इसका टाइटल भी पूछा गया है, 2020 में आया है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आइडेंटिटी के बारे में CDLU का क्वेश्चन आया है 2018 में। यानी आपने एक ही क्वेश्चन याद करना है, वो सभी क्वेश्चन को कवर करेगा। एंडिंग कौन सी करनी है उसके लिए आपको मेरी समरी कंसल्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन। इसके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। पहला है लॉयल्टी टू द कंट्री, 2016 में आए हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। फिर आपको बनता है प्रॉब्लम्स ऑफ यंग स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2018 और CDLU 2019। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, अब इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, गुड वर्क कल्चर। ये CDLU 2018 और कुरुक्षेत्र 2019। फिर सेपरेटिज्म अलगाववाद, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2020। और फिर आपका है वॉलेंट्री रेस्टोरेंट, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन बनता है 2017 का, ये क्वेश्चन आया हुआ है डी स्टूडेंट्स। तो ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ये इसका क्वेश्चन आपको सप्लाई किया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट जो आपका चैप्टर बनता है इंपॉर्टेंट, वो है ग्रेट बुक्स बोर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स। इसमें एक क्वेश्चन स्टोरी टेलिंग का बनेगा कि स्टोरी टेलिंग क्या है, डॉक्टर कलाम के इस बारे क्या विचार हैं, इसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2015, 16, 20, CDLU 16 में आया हुआ है। फिर कल्चर ऑफ एक्सलेंस का क्वेश्चन बनता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2017-18 में आया हुआ है। गोथे और वाल्मीकि के बारे में CDLU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दोनों में ये क्वेश्चन 2014-15 में कह लो
और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके 6 जो टॉपिक बताए हैं ये आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं। इनकी समरी आप अच्छे से याद कर लें। इनकी समरी आपको ऑल इन वन क्वेश्चन रामबाण के रूप में आपको ऑलरेडी सप्लाई की जा चुकी है और मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसके बाद डी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक डी स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ 4-5 बताऊंगा। पहला आपका टेंस रहेगा। टेंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की सही फॉर्म भरने के रूप में आएंगे। आपको लगभग 15 के आसपास आपको सेंटेंस मिलेंगे, उनको करना है। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन के आते हैं 4-5 आपको लगभग सेंटेंस मिल जाते हैं। एडजेक्टिव आती हैं, एडजेक्टिव की डिग्री भी पूछी जा सकती है, एडजेक्टिव आपको फिलअप करना भी आ सकता है। उसके बाद नाउन जाते हैं, संज्ञा के बारे में आते हैं, नाउन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। और प्रोनाउन क्या आता है, प्रोनाउन के बारे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़्यादा है जो ELF जिसके पीछे लगता है। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ ट्रांसलेशन के आजकल सेंटेंस आने लग गए, उसमें 6 से 7, 8 सेंटेंस आते हैं। ये आपके हर टॉपिक के पीछे जो दे रखे हैं जो एक्सटेंडेड ग्रामर है उसके साथ जो दे रखे हैं, टेक्स्ट बुक में भी हैं, आपकी गाइड में भी है, वहाँ से इन सेंटेंसेस को आप याद कर सकते हो। किसी तरह कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। अब लास्ट अपना बचता है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। पैराग्राफ डी स्टूडेंट्स जो कुछ सालों से जो ट्रेंड है, एक मोबाइल के बारे में पैराग्राफ जरूर आता है, यानी यूजेज ऑफ मोबाइल है तो मिस यूजेज ऑफ मोबाइल है, इसका बेनिफिट आज क्वेश्चन आता है। एक सफाई महाअभियान या एक स्वच्छ भारत मिशन पर क्वेश्चन आता है, क्लीनलीनेस पर भी आ जाता है, इसके यूजेज क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कॉलेज के बारे में, कॉलेज के किसी इवेंट पूछा जा सकता है, माई फर्स्ट डे इन द कॉलेज पूछा जा सकता है, एनुअल फंक्शन पूछा जा सकता है, अब एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन ए कॉलेज पूछा जा सकता है, आपके कॉलेज ग्राउंड पूछा जा सकता है, कॉलेज लाइफ पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन आता है वीमेन पर आता है, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आ सकता है, जेंडर इक्वेलिटी पर आ सकता है, प्लेस ऑफ वीमेन आ सकता है, यानी औरतों की क्या स्थिति है, और वीमेन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण, इस पर भी एक टॉपिक पूछा जा सकता है। एक गेम्स पर आता है आपका स्पोर्ट्स आइकन आ सकता है, IPL पर आ सकता है, वर्ल्ड कप पर आ सकता है, एक आपका वैल्यू ऑफ गेम्स भी आ सकता है। इस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं। फिर लाइफ इन ए सिटी, लाइफ इन ए विलेज या विलेज लाइफ, सिटी लाइफ, ये भी टॉपिक पूछे जाते हैं। माई एम इन लाइफ भी आता है काफ़ी बार। और ऑनलाइन एजुकेशन आपको पता है ये नया टॉपिक है, आजकल ऑनलाइन से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित आपके क्वेश्चन, आपके टॉपिक पूछा जा सकता है इसमें। और कोविड के बारे में भी कुछ हद तक चांस हैं, चाहे वो आपका कोविड-19 है, चाहे वो कोरोना वायरस है, चाहे लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम जो इससे जुड़ा हुआ है, इस तरह के आपके टॉपिक पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। इनको आप अच्छे से कर लीजिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सतपाल वर्मा की तरफ से ऑल दी बेस्ट। आप सभी अच्छे एग्ज़ाम से पास हों और किस तरह का डाउट की स्थिति में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छी तरह तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑल दी बेस्ट।